प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, खास करके आप यदि BPSC 72 एग्जामिनेशंस PT देने वाले हैं या BPSC TRE 4.0 जो आने वाली है उसके एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो याद रखेंगे BPSC का यह बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, 7 निश्चय। याद रखेंगे 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय जो 3 है, ये जो आया इसमें से क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। इसलिए आज हम लोग 7 निश्चय 3 को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसके जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, फिर बाद में इजी MCQ करेंगे और फिर उसके बाद अंततः हम लोग BPSC वाला हार्ड लेवल का कथन कारण से संबंधित जो है MCQ करेंगे। वीडियो को बिल्कुल क्विट मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले 7 निश्चय 3 बिहार सरकार का 2025 से 2030 तक लागू होने वाला एक व्यापक विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बिहार के विकास को नई गति देना तथा राज्य को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में इसे शामिल करना है। यानी 7 निश्चय 3 का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के विकास की गति को नई दिशा में ले जाना तथा राज्य को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल कर देना। दोस्तों, इस संबंध में अगर बात करें कि यह 7 निश्चय 1 जो है 2015 से 20 तक चला, 7 निश्चय 2 2020 से 25 तक चला और उसके बाद 7 निश्चय 3 आया हुआ है जो कि 2025 से लेकर 2030 तक जाने वाली है। उपलब्धियों को आगे बढ़ाना, यानी कि 7 निश्चय 3 का मुख्य उद्देश्य है 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 जो 2 है, इसके उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम इसमें शामिल किए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो 7 निश्चय 3 है उसमें प्रमुख निश्चय कौन कौन सी है? सबसे पहले देख लीजिएगा, दोगुना रोजगार बढ़े आय। सबसे पहले आपके आय को बढ़ाने की कोशिश इसमें की जाएगी। फिर उसके बाद जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप समृद्ध उद्योग लगाने लगेंगे और जब समृद्ध उद्योग लगेगा तो समृद्ध सशक्त बिहार जरूर बनेगा। पहली बात याद रखना है, आय को दोगुना बढ़ाना, यानी आय जब दोगुना हो जाएगा तो आप समृद्ध उद्योग लगाने लगेंगे और सशक्त बिहार, ये ट्रिकली रूप से आप इसको याद रख सकते हैं। जब ये सभी चीज़ें हो जाएंगी तो चीज़ें हमारी उद्योग से कृषिगत होने लगेंगी, यानी कृषि में भी प्रगति होगा। जब कृषि में प्रगति होने लगेगा तो प्रदेश की समृद्धि आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। जब सभी चीजें ये कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको चिंता इस बात की होगी कि हम कृषि को उन्नत करने लगे तो अब थोड़ा सा शिक्षित अपने बच्चों को कर दें। ऐसी स्थिति में उन्नत शिक्षा जब लेंगे तो जब उन्नत शिक्षा आपको मिलेगी तो बच्चों का भविष्य और इस राज्य का भविष्य उज्जवल जरूर होगा। जब उन्नत शिक्षा मिल गई, उज्जवल भविष्य मिल गया तो फिर अब आप सुलभ स्वास्थ्य आपको मिलने लगेंगे और जब सुलभ स्वास्थ्य आपको मिलने लगेगा तो आपका जीवन सुरक्षित होने लगेगा। ऐसी में सुरक्षित जीवन के बाद मजबूत आधार आपको आगे बढ़ते चलेंगे। उसके बाद आपके छठा जो आपके पास पॉइंट है, मजबूत आधार मिल जाएगा। अब जब मजबूत आधार हो जाएगा तो सब जगह आपका सम्मान होगा और जीवन आसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पुनः हम लोग इसको दोहराएंगे, लेकिन एक टॉपिक के साथ। जो पहला पॉइंट है दोगुना रोजगार बढ़े आय, इसमें क्या क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार या नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी अवसर ढूंढे जा रहे हैं। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन होगा। ऐसी स्थिति में जरूर इन चीजों को देखिएगा कि क्या क्या इसमें आएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 प्रारंभिक सहायता तथा आवश्यकता के अनुसार 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी, जो कि दोगुना रोजगार एवं बढ़े आय जो प्रथम नंबर 7 निश्चय का निश्चय है उसके अंतर्गत आएंगे। 94 लाख जो गरीब परिवार हैं, गरीब परिवारों को रोजगार योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, इनको पहले चिन्हित किया गया है। अगर समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार में देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, तो इसमें है समृद्ध मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई गई। बिहार को पूर्वी भारत का प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया और बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की जाएगी। बंद पड़े चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करना तथा 25 नई चीनी मिलें जो है स्थापित करने का लक्ष्य जो है, यह दूसरे नंबर जो निश्चय है समृद्ध उद्योग और सशक्त उद्योग के बारे में हम लोग
पढ़ रहे हैं। अगला बिंदु है जो कि तीसरा निश्चय है, वो ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग ट्रिकली देखेंगे। कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि, ये निश्चय नंबर 3 है। याद रखेंगे, किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। 14वें कृषि रोड मैप को गति दी जाएगी और मखाना रोड मैप लागू करने की बातें इसमें की गई है। वहीं पर बात करें कि डेयरी एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र तथा प्रत्येक गांव में दूध उत्पादन समिति बनाई जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी भी पहुंचाया जाएगा, जो कि तीसरे नंबर जो है लक्ष्य है, निश्चय है। कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि के अंतर्गत ये सभी चीजें आएंगी। चौथा नंबर जो बिंदु है वो उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। थोड़ा सा आप बने रहिएगा, अंत में जब एमसीक्यू होने लग रहा है तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग का गठन होगा। पुराने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, एजुकेशन सिटी का निर्माण करना। पांचवा नंबर जो इसका निश्चय है वो ये है, पांचवा नंबर निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। प्रखंड सीएचसी को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दी जाएगी। बात करें दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों को प्रोत्साहन तथा निजी प्रैक्टिस का पर रोक की दिशा में कार्य किया जाएगा। वहीं पर मजबूत आधार आधुनिक विस्तार में क्या कहता है बिंदु, शहरी विकास एवं सस्ते आवास दिए जाएंगे। 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण की बात की गई है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा यानी कि रूफ जो टॉप सोलर लगाई जा रही है, इसके तहत 30,000, 60,000, 78,000 की जो आपके पास सब्सिडी देने की बात की गई है, इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि निश्चय नंबर 6 है, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत। पर्यटन सर्किट, फिल्म सिटी तथा पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण भी की जाएगी। सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की जाएगी। और अंतिम नंबर जो निश्चय है वो है कि सबका सम्मान, जीवन आसान। आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से नागरिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु इसको ध्यान में रखा जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरत चीज़ है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग क्या क्या याद रखेंगे। जो 7 निश्चय 3 है उसकी अवधि 2025 से 30 है। कुल इसमें निश्चय 7 हैं। उसमें रोजगार लक्ष्य जो है 1 करोड़ रखा गया है। महिला सहायता 1,10,000 और उसके बाद 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। नए एक्सप्रेसवे 5 बनाए जाने की बात की गई है। और मुख्य उद्देश्य जो है बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। तो आइए अब एमसीक्यू की बारी आती है। तो साधारण पहले हम लोग इजी एमसीक्यू देखेंगे, फिर बीपीएससी वाले क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा करने से दोस्तों किसी भी परिस्थिति में आप इन चीज़ों को मिस नहीं कर पाइएगा। एक एक नंबर्स का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला प्रश्न है कि 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की अवधि क्या निर्धारित की गई है। सही आंसर है 2025 से 2030 तक। याद रखेंगे, ये पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7 निश्चय 3 का प्रथम निश्चय क्या है। तो 7 निश्चय 3 का प्रथम निश्चय दोस्तों क्या हो जाएगा, दोगुना रोजगार बढ़े आय। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है 7 निश्चय 3 जो है के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए कितने रोजगार दिए जाने की बात की गई है। याद रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप सभी को पता होना चाहिए 1 करोड़ रोजगार नौकरियों को सृजन करने की बात की गई है। उसके बाद आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, प्रश्न कहता है कि 7 निश्चय 3 के तहत दोगुना रोजगार बढ़े आय का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद है, प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना, सही बात है। कृषि क्या मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। चौथे नंबर देख लीजिएगा, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, ये नहीं है। उद्योग की संख्या दोगुनी करना, ये भी नहीं। निर्यात दोगुना करना। प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना जो है 7 निश्चय 3 के तहत दोगुना रोजगार, जो कि प्रथम नंबर निश्चय है, उसके अंतर्गत आएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत अलग से किस विभाग का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने भी, युवा रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रारंभिक आर्थिक सहायता कितनी दी जा रही है। तो 10,000 रुपये दी जा रही है, बाद में 2 लाख रुपए और मिलेंगे इसमें आवश्यकता के अनुसार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम अतिरिक्त वित्तीय सहायता कितनी दी जाएगी, 2 लाख रुपए, अभी तुरंत मैंने बताया है। 7वें के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 7 निश्चय 3 के दूसरे निश्चय समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार के अंतर्गत उच्च स्तरीय समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में की जाने की बात की गई है। 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव के अध्यक्षता में की जाने की बात की गई है।
9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार को किस क्षेत्र का नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिहार के किस क्षेत्र को नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 90 का ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी भारत को, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर, देख लीजिएगा। छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस नए निदेशालय का गठन किया गया है। 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम औद्योगिक उद्योग निदेशालय। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए निदेशालय का गठन किया गया है, वो है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योग निदेशालय। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर प्रश्न कहता है स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए किस निगम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए किस नियम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत कृषि में किस विशेष रोड मैप को तैयार करने का निर्णय लिया गया है, वो है मखाना रोड मैप। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि प्रत्येक पंचायत में किसकी स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सुधा बिक्री केंद्र को जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि 7 निश्चय 3 का चौथा निश्चय क्या है। तो 7 निश्चय 3 का चौथा निश्चय जो होगा वह दोस्तों उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, याद रखेंगे, या उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत किस नए विभाग का गठन किया जाएगा। ऐसे में इस 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उच्च शिक्षा विभाग की जो है गठन की जाएगी। 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने हो जाएगा। प्रश्न है कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जिला अस्पतालों को किस रूप में विकसित किया जाएगा। तो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जिला अस्पतालों को जिस रूप में विकसित किया जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में। आगे प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 17 का ऑप्शन नंबर सी 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी कहां विकसित की जाएगी। सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर डी, यह पटना में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न 19 नंबर है फिल्म व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किसका निर्माण प्रस्तावित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिल्म सिटी का निर्माण की प्रस्तावना रखी गई है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 निश्चय 3 का 7वां एवं अंतिम निश्चय क्या है। तो 7 निश्चय 3 का 7वां और अंतिम निश्चय है दोस्तों सबका सम्मान जीवन आसान। तो ये जनरल क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का मूड का कोई ठिकाना नहीं है, कब ये कथन कारण लगा दे, कब ये ग्रुप डी की तरह क्वेश्चन दे दे, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर स्थिति में आप तैयार रहिएगा। ये तो थे एकदम जनरल टाइप के क्वेश्चंस। अब आइए बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीपीएससी लेवल का प्रश्न पहला नंबर है कि 7 निश्चय 3 2025 से 30 बीपीएससी वाले प्रश्न। अब आइए सबसे पहले कथन कारण देखिए कैसे मजबूत स्थिति में लाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 निश्चय 3 7 निश्चय 2 का उत्तरवर्ती कार्यक्रम है। 7 निश्चय 3 जो है वह 7 निश्चय 2 का उत्तरवर्ती कार्यक्रम है, यानी इसके बाद आने वाली ये सही है। इसका उद्देश्य बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, ये भी सही है, पहले बताया गया। इसकी अवधि 2025 से 30 तक निर्धारित की गई है, ये भी सही है। कहता है कि सही उत्तर आप इसमें से चुनिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3, ये तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये रही अब बीपीएससी वाले क्वेश्चन। आगे देखेंगे। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय 3 के प्रथम निश्चय का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, ये बात सही है, ये प्रथम जो 7 निश्चय है उसका प्रथम निश्चय है। ये 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, ये भी सही है। महिलाओं को स्वरोजगार देना, रोजगार से संबंधित बातें वो जो है 7 निश्चय 3 के निश्चय नंबर 1 में उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें से कौन उद्देश्य नहीं है, तो वो ये है कि प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र स्थापित की गई जी, ये जो है प्रथम निश्चय का मतलब उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, कथन कारण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 7 निश्चय 3 के प्रथम निश्चय से संबंधित है।
ये बिल्कुल सही है। तीसरे का ये आप देखें सबसे पहले कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 7 निश्चय 3 के प्रथम निश्चय से संबंधित है, जिसमें यानी कि दोगुना रोजगार एवं बढ़े आय। मैं इतना आपको बोल दूंगा यहाँ पर कि ये चीजें याद हो जाएंगी। लाभार्थी महिला को प्रथम किस्त में 10,000 रुपया दी जाएगी, ये भी सही है। अधिकतम 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। ऐसे में 1, 2, 3 सही आ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हर एक बिंदु समझ में आ रहा होगा। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 3। याद रखेंगे 2015 से 20, 2020 से 25 और 2025 से 30। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सुमेलित किया गया। दोगुना रोजगार बढ़े आय, यह प्रथम निश्चय है, सही बात है, याद रखेंगे। उसके बाद समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार द्वितीय निश्चय, यह भी सही है। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, यह 5वां लक्ष्य है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यह जो है चौथा जो है आपका लक्ष्य है, ये गलत है। आगे सबका समान जीवन आसान, ये 7वां लक्ष्य है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 6 है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय समितियों का उद्देश्य नहीं है। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय समितियों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। याद रखें, बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाना, ये सही है। उसके बाद विश्व स्तरीय कार्यस्थल विकसित करना, यह भी सही है। पंचायत स्तर पर उद्योग स्थापित करना, यह गलत है। और प्रभावशाली युवाओं को उद्योग को लगाने हेतु प्रोत्साहित करना, यह सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, जो कि आपसे उद्देश्य नहीं है पूछा गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है, याद रखेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो है सही है। बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। सभी चीनी मिलों को निजीकरण किया जाएगा, नहीं, जो बंद पड़े हैं उसको खोलने की बात की गई है और 25 नए और आएंगे। बंद चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने का निर्णय, ये भी सही है। तो कौन असत्य है चुनना था, तो सभी चीनी मिलों का निजीकरण किया जाएगा, ये असत्य है, ऐसा नहीं कहा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि के अंतर्गत कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है, याद रखेंगे। इसमें प्रश्न चुनना है। मखाना रोड मैप तैयार किया जाएगा, यह भी सही है। डेयरी एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, यह भी सही है। ठीक है। प्रत्येक पंचायत में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी, यह गलत है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का बल दिया गया, यह भी सही है। कृषि की प्रगति प्रदेश की समृद्धि में ये शामिल है, लेकिन प्रत्येक पंचायत में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय 3 के चौथे निश्चय से संबंधित नहीं है। चौथा निश्चय क्या है दोस्तों? चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, याद रखेंगे। एजुकेशन सिटी, उच्च शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज में पीपीपी मॉडल, ये सही नहीं है। बाकी सभी 9 के जो है सभी के सभी सही था, लेकिन अंतिम नंबर ये सही नहीं था। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत किसे अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत किसे अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। इस 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला अस्पताल को। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 11वां है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो कथन सही नहीं है। चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस रोकने की नीति पर कार्य किया जा रहा है, ये सही है। उसके बाद जो है दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये भी सही है। सभी मेडिकल कॉलेजों को निजी बनाए जाएंगे, ये निजी से संबंधित बात ही नहीं आई है। जो 7 निश्चय योजना है, पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी एक बार पुनः इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11 का सी इस प्रश्न का सही आंसर था। 12वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इस 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, फिल्म सिटी बनाया जाएगा और इसको स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी, लेकिन मेडिकल सिटी जो है वह मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत जो है वो 6ठे नंबर उद्देश्य के तहत आता नहीं है। ठीक है, यह जो है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन से संबंधित ये पॉइंट है, तो ये नहीं था। मेडिकल सिटी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से वो कौन है जो ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। याद रखेंगे कि प्रत्येक पंचायत में सुधा केंद्र, ये सही नहीं है। प्रत्येक घर की छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दी जाएगी, याद रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक गांव में मिनी हाइड्रो बनाया जाएगा, ये नहीं है। उसके बाद प्रत्येक प्रखंड में परमाणु संयंत्र होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 ऐसे जिला है जिसमें परमाणु जो है संयंत्र लगाने की, ऊर्जा से संबंधित लगाने की बात की जा रही है। अगली वीडियो में हम उसका संपूर्ण जब लेकर के आ रहे हैं करंट अफेयर्स बिहार का 2 से 3 दिनों के अंदर, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत पर्यटन के संबंध में कौन सा कथन सही है। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत पर्यटन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पर्यटन सर्किट्स विकसित किए जाएंगे, याद रखेंगे। उसके बाद पर्यटक सुविधाओं का विस्तार होगा और केवल धार्मिक पर्यटनों पर बल दिया जाएगा, नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन पर्यटन सर्किट में विकसित हो जाएगी, ये सही है। पर्यटक सुविधाओं का विस्तार होगा, ये सही है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको चुन लेना है, सही आंसर कौन सा है। तो 1 और 2 इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रस्तावित है। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रस्तावित है। राष्ट्रीय फिल्म संस्थान, फिल्म सिटी, OTT पार्क और फिल्म विश्वविद्यालय। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा फिल्म सिटी, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है आपको, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रथम निश्चय जो है वह 1 का किससे मिलान हो जाएगा, 2। बिल्कुल ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, घबराइए नहीं। उसके बाद बी नंबर कह रहा है, बी चौथा निश्चय क्या है। तो चौथा निश्चय दोस्तों क्या था, उन्नत शिक्षा से संबंधित था। तो याद रखेंगे चौथे का यानी बी का मिलान जो होगा 1 से होगा। अब बचा छठा निश्चय क्या है। तो छठा निश्चय जो है दोस्तों वह आधुनिक विस्तार से संबंधित है। सी का जो हो जाएगा आपके पास 3 ही हो जाएगा। तो 2 1 3 देख लीजिए इस ऑप्शन में कहाँ है। 2 1 3 तो देख लीजिएगा यहाँ 2 1 और क्या 3, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा 7वें निश्चय का मूल आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा 7वें निश्चय का मूल आधार है। कृषि सुधार, आधुनिक तकनीक एवं संवेदनशील सुशासन, उद्योग विस्तार या सिंचाई की व्यवस्था। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है आधुनिक तकनीक एवं संवेदनशील सुशासन, जो 7वें निश्चय का मूल आधार माना गया है। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7 निश्चय 3 का कौन सा निश्चय प्रत्यक्ष रूप से शहरी विकास से संबंधित है। 7 निश्चय 3 का कौन सा निश्चय प्रत्यक्ष रूप से शहरी विकास से संबंधित है। 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, षष्ठे यानी कि 6ठे नंबर। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर, क्योंकि 6ठा नंबर जो है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार इसका नाम ही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। स्पोर्ट्स सिटी पटना में बनेगी, ये तो बात मुझे लगता है कि सही है। उसके बाद प्रत्येक जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे, ये भी सही है। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, ये भी सही है। 7 निश्चय 3 में प्रत्येक जिले में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, ये गलत है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हमें कमेंट कर देना है। अगर अब तक आपने वीडियो को देखा है शुरू से अंत तक, थ्योरी और सभी MCQ, तो उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट अगर कीजिएगा तो हमें यह विश्वास होगा कि आपके लिए वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है और आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस निश्चय का संबंध नागरिकों के जीवन को आधुनिक तकनीक एवं सुशासन के माध्यम से सरल बनाना है। समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान या उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। आपको जो है इस प्रश्न का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन आंसर सही कर पाते हैं। आप हमारा ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिला का नाम जरूर लिखिएगा। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी अवश्य कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। तो मिलेंगे अपने नए सेशन में बहुत ही जल्द। 2025-2026 यानी जून या मई जून 2025 से लेकर के 2026 जून तक हम लोग करंट अफेयर संपूर्ण बिहार का टेकअप करेंगे एक वीडियो में। उसके लिए इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। शुक्रिया दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।